हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बीपीएससी 66 प्री के लिए और साथ ही अन्य एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बेसिकली हमारा फोकस है वो बीपीएससी पे है। तो इसमें 150 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसमें मैथ के सवाल नहीं हैं और सिर्फ इसमें आंसर को डिस्कस किया जाएगा और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चैनल पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड किए गए जो जिसमें काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी गई है। हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कि इंडियन इकोनॉमी बेसिक्स और हिस्ट्री ऑप्शनल बीपीएससी के लिए और अदर्स के लिए भी, इंडियन पॉलिटी और ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर देखिए, यहाँ पे बीपीएससी में ABCD करके रहता है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप A को 1 कंसीडर कर सकते हैं या फिर 1 को A कंसीडर कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा 1929। ठीक है, तो इससे कौन से लोग एसोसिएटेड लोग थे? आपके लिए होमवर्क ये है कि आप इसको डिटेल में जाके देखिए कौन कौन से लोग इस सभा से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे। इंग्लिश वालों के लिए यह है कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर। ठीक है, और बाकी ये तीनों कौन कौन से डे हैं तो आप हमें कमेंट में करके कमेंट में लिखिए और या फिर आप खुद से इसे चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब इसे इनेक्ट किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन देखिए, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1949, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946। इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और ये भी डेट है तो आप इसे भी ज़रूर चेक कीजिए इसको जाके, ये सवाल आ सकते हैं, ये आपके लिए है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू की गई थी? तो 1944, 1943, 1942, 1946। तो इसका सही आंसर है 1942। ओके, और इसी को अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। तो आप डेट बताइए कि अगस्त में किस डेट को ये स्टार्ट किया गया था, शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? मल्टीपल टाइम ये बीपीएससी में सवाल आए हैं और इसलिए इसमें शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित श्याम कुमार शुक्ल, पंडित राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या फिर ई ऑप्शन जो होता है बीपीएससी का, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है पंडित राजकुमार शुक्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की शरीर की स्पेलिंग थोड़ी ये हो गई है, शरीर हो गया। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी की जो सबसे बड़ी अस्थि होती है वो कौन सी होती है? फीमर, रीढ़ की हड्डी, हिप्स, हाथ की हड्डी और ऑप्शन ई। ओके, तो इसका सही आंसर होगा फीमर, जिसे जांघ की हड्डी बोलते हैं, वो सबसे लंबी अस्थि होती है। विश्व का सबसे विश्व की सबसे बड़ी शुद्ध पानी, विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे आप बड़ा या बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा शुद्ध पानी का झील सुपीरियर, जो लेक सुपीरियर जिसे बोलते हैं, ये किस देश में है? नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ओंटारियो, अलास्का या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा नॉर्थ अमेरिका, लेक सुपीरियर। तो इसे आप याद रखें। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, बिहार की आबादी भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर देखिए 2.86%, 3.76%, 8.6%, 4.86% या फिर इनमें से कोई सवाल ही नहीं होता क्योंकि इसमें आंसर तो कोई एक ही होगा। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन को वैसे भी ध्यान से निकाल सकते हैं कि ज़्यादा कैसे हो सकता है कि 2.86% भी हो, 3.76% भी हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए ऑप्शन ई से ज़्यादा डरना है नहीं। तो इसका सही आंसर 2.86%, भारत की जो कुल आबादी है उसका 2.86% बिहार की आबादी है। नेक्स्ट सवाल है, उच्च न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आता है निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, कोरबा और ऑप्शन ई। तो इसका सही आंसर है ए, बिलासपुर। संविधान के भाग ये संविधान का भाग यहाँ पे संविधान का भाग 3 संबंध है, यानी कि जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे संबंधित है? राज्य के नीति निदेशक तत्व से, यानी कि इसको डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स और सिटीजनशिप से। तो पार्ट 3 सबको पता होगा फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। आप ये बताइए कि पार्ट 4
ए किससे संबंधित है? आपके लिए सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एक दिवसीय विश्व क्रिकेट कप का जो टूर्नामेंट था किस देश में खेला गया था, कहाँ खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज। तो ऑब्वियसली आप आंसर गेस कर सकते हैं इजीली, इंग्लैंड, क्योंकि फादर ऑफ क्रिकेट है ना, इन्हीं को कहा जाता है। इस तरह से खुजली का रोग स्कैबिज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवाणु, कवक, सूक्ष्मजीव, सूक्ष्म कीट, प्रोटोजोआ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जीवाणु, बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ की पट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्रित नहीं है? देखिए, आप जो क्वेश्चन की शुद्धता है उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि मैं सही पढ़ दूंगा, क्योंकि ये गूगल इंडिक कीबोर्ड से इसे टाइप किया गया, तो थोड़ी इसमें अशुद्धियाँ होंगी। तो हिरन, घोड़ा, हाथी, सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा, एक सेकंड, ये 2 बार ही हो गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13, ये हो जाएगा 14। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसे करेक्ट कर देते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर होगा हिरन, हिरन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1717 में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए फरमान जारी किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा फर्रुखसियर, फर्रुखसियर ने ये फरमान दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नियोप्रीन जो कि एक संश्लिष्ट रबड़ है, सिंथेसिस रबड़ है, ये किससे बनता है? डाइक्लोरोथॉन, 2-क्लोरोब्यूटाइन, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, मेथनॉल, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो सही आंसर होगा 2-क्लोरोब्यूटाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सबको आप अच्छे से याद कर लें। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी मानव जाति निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी मानव जाति जो हमारी है वो सबसे बड़ी है? कौनसो एदम, मंगोलाव एंड निग्रोसोम, ऑस्ट्रेलियाई, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौनसो एदम, ऑप्शन ए और 1 कुछ भी। ठीक है, ब्रिटिश के साथ बसीन की संधि निम्नलिखित में किस पेशवाओं के साथ की गई थी? माधवराव, बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम और बाजीराव द्वितीय ने। तो इसका सही आंसर है बाजीराव द्वितीय के साथ किया गया था। नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? होयसल, संगम, शालू, तुलुवा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संगम वंश। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो इसका सही आंसर कौन होगा? बेंटिक, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, वेलेस्ली। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि 3, हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी नहीं है? चमगादड़, शार्क, बत्तख, चोंच वाला, प्लैप्टिस, व्हेल, और ये फिर ऑप्शन नंबर ई है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा बत्तख, चोंच वाला, प्लैप्टिस, ये मम्मल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार हर एक एग्जाम में आते हैं वनडे में। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता, समता, बंधुता का नारा वस्तुतः दिया गया था किस क्रांति में? फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिकी और औद्योगिक क्रांति। तो इसका सही आंसर होगा, यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो सही आंसर होगा फ्रांस की क्रांति में। ठीक है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? 26 से 41, 14 से 18, 36 से 51, 5 से 11। तो इसका सही आंसर होगा 36 से 51। तो आप ये बताइए कि 14 से 18 क्या है इसमें? ओके, नेक्स्ट सवाल, नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? ये ऑप्शन है आपके, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, अंग्रेज ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, काला कारावास की घटना जिसे ब्लैक हॉल ट्रेजेडी कहते हैं, अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया। तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेजों ने व्यापार छूट का दुरुपयोग किया था, इस वजह से यह हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का आरंभ
किसके प्रशासन से संबंधित है, यानी कि जो स्थानीय स्वशासन है, लोकल गवर्नमेंट जब स्टार्ट किया गया था तो उस समय कौन थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन जो थे वो। ओके, डुरंड रेखा बहुत ही सिंपल सवाल है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन है। निम्नलिखित में कौन सा सूर्य के सबसे निकटतम है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आप जल्दी। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बुध। अगर आपसे ये पूछा जाता कि पृथ्वी का सबसे निकटतम कौन है तो उसका आंसर हो जाता शुक्र। नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा कार्यरत कब से हुई? सवाल थोड़ा सा घुमाया हुआ है, लेकिन 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, जनवरी 1 1947, 26 नवंबर 1946। तो कार्यरत यानी कि कब से कार्य स्टार्ट हुआ? तो आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग होती है और 11 दिसंबर को सेकेंड मीटिंग होती है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन चुना जाता है और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी। ओके, तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 का सही आंसर। नेक्स्ट है, लिच्छवी की राजधानी कहाँ है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में है, तो इसका सही आंसर होगा वैशाली। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं आंसर बता देता हूँ, स्टीफन हॉकिंग्स। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? करंट अफेयर का सवाल है, संभावना पूछे जाने की बहुत ज्यादा है। नंद किशोर सिंह, अमिताभ कांत, लव अग्रवाल, के वेणुगोपाल। तो अध्यक्ष तो कोई एक ही होंगे, इसलिए इस ऑप्शन का कोई भी संभावना नहीं है। तो सही आंसर है नंद किशोर सिंह, जिन्हें शॉर्ट में NK सिंह बोलते हैं। पूरा नाम भी कभी कभी याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो इसका सही आंसर होगा क्या है? देखिए, पेट्रोलियम, कोयला, सौर ऊर्जा, रेडियोधर्मी और नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी जो है नॉन कन्वेंशनल है। नेक्स्ट सवाल है, हाइड्रोजन का रेडियोधर्मिक समस्थानिक, रेडियो एक्टिव, ये ध्यान रखें आप, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ट्रीसियम। ट्रीसियम या ट्रीटियम कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये एक मात्रा है। और अगर सिर्फ रहता कि आइसोटॉप्स कौन है, तब तो ये ड्यूटेरियम, हाइड्रोनियम, प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम भी हो जाता। और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरेजी आंदोलन किसके द्वारा शुरू की गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद सैयद, सलीमुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह। तो इसका सही आंसर होगा हाजी शरीयतुल्लाह। तो आप ये बताइएगा कि किस ईयर में इसको स्टार्ट किया गया है, कमेंट करके बताएंगे आप। आधुनिक बिहार के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सजानंद सरस्वती, सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। और भी इनके साथ कुछ एसोसिएट्स थे, पर मेनली इनको ही माना जाता है। तो और कौन कौन से लोग थे, तो आप नेम कमेंट में जरूर करके बताएं, ताकि आपके साथी को इससे मदद मिले। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, रमेश चंद्र दत्त, RC दत्त इन्हीं को बोलते हैं। दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, A.O. ह्यूम। तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब मान्यता दी गई? तो इसका सही आंसर होगा 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस अधिवेशन 1929 यानी कि कांग्रेस का जो अधिवेशन 1929 में हुआ था, तो आपके लिए सवाल है कि ये कहाँ हुआ था, लोकेशन का नाम आप पता करिए, अगर पता है तो आप कमेंट में लिख भी दीजिए। तो इसमें स्वतंत्रता का झंडा किसने उठाया था? तो इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर क्या होगा? 1931, 1934, 1924, 1927। तो इसका सही आंसर होगा 1931। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछे जाने की संभावना है। इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिप्टन, लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की गई थी। अब किस वर्ष की गई थी, जाके आप ढूंढिए।
आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में यौगिक बनाता है? यौगिक अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? गैस मिश्रित ठोस, ठोस यानी कि सॉलिड, गैस मिश्रित गैस, गैस मिश्रित द्रव यानी कि लिक्विड, और ये ठोस एवं गैस दोनों का मिश्रण है। तो इसका सही आंसर होगा गैस मिश्रित ठोस है ये धुआं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वर्ण की उच्चतम तरंगदैर्घ्य होती है या फिर तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है? लाल, पीला, हरा क्या है? ओके, तो इसका सही आंसर होगा लाल। लाल का जो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, तो सबसे कम किसका होता है? आप नाम जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा यौगिक है जो सफेद ठोस है और वायु से जल वाष्प को अवशोषित करता है? सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, और मोर देन वन और नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड को कैसे लिखेंगे? इसका केमिकल नाम क्या होगा? तो जरूर आप बताइए। एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बनी सब्जी का आहार लेता है, तो इसमें किससे हीनताग्रस्त होने की संभावना है? कार्बोहाइड्रेट और विटामिन से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा से। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन और वसा। चुंबकीय स्थिर वैद्युत गुरुत्वीय बल किस संवर्ग में आता है? यानी ये किस प्रकार का फोर्स होगा? तो ये होगा अस्पर्श फोर्स। तो इसका सही आंसर होगा ए, 46 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया, यांत्रिक ऊर्जा, या फिर कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट है, चिनूक क्या है? यूरोप में एक शीत पवन, पश्चिमी एशिया में उष्णकटिबंधीय मरु तूफान है, उत्तरी अमेरिका में कोष्ण पवन है, या फिर दक्षिणी अफ्रीका में अवनमन। तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में कोष्ण पवन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश भूबद्ध नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, क्या आप मैप जाके देखिए, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंगोला जो है ये लैंड लॉक नहीं है। भूबद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक्ड, यानी कि जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हो। ठीक है, लैंड लॉक नहीं है का मतलब जो सी फेस के किनारे हो या फिर ओशन के किनारे हो। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? औद्योगिकरण का, आर्थिक स्वतंत्रता का, नैतिक पवित्रता का, आर्थिक वृद्धि का। तो ये आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे गांधी जी खादी को। भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता कब शुरू की गई थी? 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम, 1947 के। इसका सही आंसर होगा 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वतंत्रता दी गई थी, प्रोविंस को। ओके, खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? अब्दुल गफार खान, महात्मा गांधी, अली बंधु, मौलाना अबुल कलाम आजाद, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा अबुल गफार खान, जो कि रेड शर्ट के नाम से भी फेमस थे, खुदाई खिदमतगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942, और मई 1942, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई, क्योंकि ये 1946 में आया था। तो किस महीने में आया था आप ये कमेंट करें। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? इस तरह के सवाल आ जाते हैं, तो इसलिए इसे रट जाइए। ब्रुसेल्स, पेरिस, रोम, बर्लिन। तो इसका सही आंसर होगा ब्रुसेल्स। ये ऐसे हट जाएगा क्योंकि एक का हेडक्वार्टर, बहुत कम ऐसे हैं जिसका हेडक्वार्टर अलग अलग जगहों पे होता है। लेकिन उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, एलपीजी रिफॉर्म जब आई थी, तो उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव। ओके, पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में किसे भारत में नागरिकता निर्धारण करने का अधिकार है? कि सिटीजनशिप कौन ग्रांट करता है हमारे यहाँ? सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, केंद्रीय कैबिनेट जो है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, न्यायालय, कौन करता है? तो इसका सही आंसर है संसद के द्वारा की जाती है ये। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के किस भाग में है? डीपीएसपी में है, या प्रियम्बल में है, फंडामेंटल राइट में है, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में है, किस में है? तो इसका सही आंसर होगा डीपीएसपी में है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। ओके, भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, या फिर चयनित होता है, या फिर नियुक्त होता है? तो आप बताइए। देखिए, चयनित, निर्वाचित तो होते नहीं है,
मनोनीत भी नहीं होते हैं, चयन किया जाता है या नियुक्त किया जाता है। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात 4 होगा। ओके ओके, तो इन सब में माइनर डिफरेंस है, निर्वाचित होना यानी इलेक्शन, मनोनीत मतलब ये करना, और नियुक्त मतलब होता है यानी कि अपॉइंट करते हैं, इनको सेलेक्ट भी नहीं किया जाता है, ठीक है, नॉमिनेट भी नहीं किया जाता है, और इनको इलेक्ट भी नहीं किया जाता है। तो ये हो जाएंगे नियुक्त। जमुनालाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर आप सबको पता होगा, गांधीवादी विचारों को बढ़ावा देने हेतु। हाल ही में सुर्खियों में रहा हागिया सोफिया किस देश में अवस्थित है? तो इसे ये चर्च था जिसे वापस इसको मॉस्क में बदल दिया गया था। तो ये इसका सही आंसर होगा तुर्की में। चिनूक हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदा गया है? हमारे भारत के डिफेंस में इसे लाया गया, तो चिनूक अमेरिका से लिया गया है, तो याद रखें आप। कोवैक्सीन नामक कोरोना वैक्सीन का निर्माण ICMR और किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? सिप्ला भारत बायोटेक, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जायडस कैंडिला। तो इसका सही आंसर होगा भारत बायोटेक। देशेर कथा के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस सवाल है। देशेर कथा के लेखक हैं सखाराम गणेश देवस्कर। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मनोहर प्रसाद, रामानंद चटर्जी। तो इसका सही आंसर होगा मुरली मनोहर प्रसाद। ओके, ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बाल लिंगा अनुपात क्या है, यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो? तो इसका सही आंसर होगा 935/1000, यानी कि 935। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा तट शहर गंगा के तट पर अवस्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बक्सर। बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर। तो टोटल कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो गंगा के किनारे अवस्थित हैं? तो ये आप हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 61, आर्टिकल 72, आर्टिकल 54 एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 72। ओके, तो ये आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक पद नहीं है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है? महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महालेखा परीक्षक जो होते हैं CAG, नियंत्रक एवं महालेखा, कैबिनेट सचिव। तो इसका सही आंसर होगा कैबिनेट सचिव। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। पंचवर्षीय जो योजना थी 5 ईयर प्लान, तो ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हेरेट-डोवर मॉडल। तो ये आंसर याद रखें आप। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, जेनेवा। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो अमेरिका, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से किस में से ली गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लैंग्वेज जो है उसका। संविधान का अभिभावक, देखिए अलग अलग टर्म मिल सकते हैं आपको। कस्टोडियन, ओके, तो कौन है, या फिर पेरेंट? तो सही आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। इसका सही आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान का अभिभावक या अंगरक्षक भी कहा जाता है, ये भी याद रखें, अंगरक्षक, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर बाकी सभी भारतीय न्यूज चैनल पर बैन लगा दिया था? तो इसका सही आंसर है नेपाल। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय बाघ गणना 2018 के चौथे चक्र के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? ठीक है, तो ऑल इंडिया जो टाइगर सेंसस हुआ था, तो इसके कितने भाग थे? तो 2967, ये नंबर आप याद रखेंगे, 2967। ओके, तो आप बताइए कि सबसे ज्यादा किस स्टेट में टाइगर है? स्टेट का नाम बताइए, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। हालांकि इस तरह के जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आगे आने वाले टेस्ट में, अगर आप इसे अच्छे से आपका अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो और भी बेहतरीन सवाल लाए जाएंगे। ठीक है, तो जुलाई 2020 में एक लोक अदालत किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में लोक अदालत किया गया था। किस मंत्रालय ने AI आधारित असीम पोर्टल जो असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह कौशल मंत्रालय के द्वारा, स्किल जो मिनिस्ट्री है इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखा जाने वाला न्यूवाइस क्या है? न्यूवाइस क्या था? इस पे हमने करंट अफेयर में हमने डिस्कस किया था अपने चैनल पे। तो ये कॉमेट है,
तो इसे याद रखें। ठीक है, तो ये सवाल किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर बाकी सबको बैन कर दिया था, सवाल वापस से आ गया है, तो आंसर नेपाली होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है? तो लॉकडाउन के कारण बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर थे वापस अपने स्टेट होम स्टेट गए थे, तो इसके लिए ये पहल जो था वो मध्य प्रदेश ने किया था। स्टैटिस्टिक्स डे, सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 29 जून। ये पीसी महालनोबिस इनको इनका जनक स्टैटिक्स का फादर माना जाता है इंडिया में, तो इनके जन्म पे मनाया जाता है ये। वर्ल्ड बैंक ने स्कूल एजुकेशन के लिए किस कार्यक्रम को चलाया है? तो इसका नाम है स्टार्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? निर्मला लक्ष्मण, एन राम, मालिनी पार्थ सारथी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा एन राम। हाल ही में भारत के किस चुनाव आयुक्त को एशियन डेवलपमेंट बैंक का उप प्रमुख वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? अशोक लवासा, सुनील अरोड़ा, ऋषि कुमार शुक्ला, अरविंद सक्सेना? तो इसका सही आंसर है अशोक लवासा। ठीक है, जो ये इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया में। पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो ये अपडेटेड है उत्तर प्रदेश, इससे पहले मध्य प्रदेश था, पर अभी उत्तर प्रदेश है। पीएम स्वनिधि योजना अगर आपने नहीं देखा है तो ये स्कीम जरूर आप देख लें, हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है वीडियो। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ बना है? भारत, चीन, रूस, अमेरिका? कहाँ पे है? तो ये इंडिया में है। इंडिया में कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ है? रेवा में है। काजीरंगा नेशनल पार्क सबको पता होगा, आसाम में, इजी क्वेश्चन है। उत्तरी अमेरिका में कॉर्डिलेरा जो होता है, कॉर्डिलेरा किसको कहते हैं? तो कॉर्डिलेरा ये एक पर्वत तंत्र है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप याद रखें पर्वत तंत्र। एल्बिडो प्रभाव अपेक्षाकृत हाई कब होता है? उच्च कब होता है एल्बिडो? ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि एल्बिडो क्या होता है। अगर नहीं पता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, उस पर अलग से हम वीडियो बना के आपको समझाएंगे। ओके, तो ये मध्याह्न में यानी कि नून में, दोपहर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चिन्हित करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गंडक, चंबल, नर्मदा और घग्गर? तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा। नेक्स्ट है लाल मृदा, रेड सॉइल जो होते हैं, वर्ण किसके कारण होता है? वो रेड किसके कारण होता है? तो लौह योगी के कारण होता है। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सही आंसर होगा जिस राज्य में है उस राज्य का के जो राज्यपाल होते हैं वही इनको शपथ दिलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कब करता है? कब? तो ये सारे ऑप्शंस हैं ABCD करके 1 2 करके। राज्य विधानमंडल की संस्तुति पर, राष्ट्रपति की संस्तुति पर, मुख्यमंत्री की संस्तुति पर, या फिर यदि उसे इस बात का समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन जो है भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो इस कंडीशन में ये सिफारिश करते हैं प्रेसिडेंट से। ओके, तो इसे आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों से उठने वाले विवादों का निस्तारण कौन करता है? जो विवाद होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, तो इसके लिए इनके जो इश्यूज होते हैं उनको कौन, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत का निर्वाचन आयोग, संसद की संयुक्त समिति, भारत का सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका जो निवारण होता है, रिजॉल्व जो करते हैं वो भारत के सुप्रीम कोर्ट करते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, अमिताभ कांत, राजीव कुमार और मुकुल रोहतगी, या फिर उन उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर एक सटीक? इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी, क्योंकि नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और अमिताभ कांत क्या है? CEO। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्तमान में भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही आंसर होगा 7, 9, 8, 12 में से कौन सा होगा? तो 9 होगा। पहले 7 था, जब जम्मू कश्मीर को 2 कर दिया गया तो +2 हो गया, और अभी दादर और नागर हवेली को 1 बनाने का प्रपोजल आया, पर अभी बना नहीं है। अगर ये आता है तो आपसे अपडेट कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े, रंजन गोगोई, सुनील अरोड़ा, DY चंद्रचूड़? इसका सही आंसर होगा शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, तो आप इनका नाम याद रखें। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? आर्टिकल 232, 32, 143, 131? तो इसका सही आंसर होगा 32।
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इट इज अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस किस के चुनाव का संचालन भारत के चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायत राज सभा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। देखिए इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। लोकसभा, विधानसभा, पंचायत का स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो करवाते हैं, और राज्यसभा का, इन सबका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। मौर्यों के शासन काल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन धातुओं का उपयोग होता था? स्वर्ण, चांदी यानी कि सोना, चांदी यानी गोल्ड एंड सिल्वर, चांदी एवं ताम्र, ताम्र कांसा, और स्वर्ण एवं ताम्र, ताम्र बोलते हैं ब्रॉन्ज को। तो इसका सही आंसर होगा चांदी एवं सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, चांदी एवं ताम्र। क्वेश्चन नंबर 100, ओजोन छिद्र कहाँ पर ज्यादा स्पष्ट दिखता है? तो इसका सही आंसर होगा पोल पे, ध्रुवों पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लेविन, टोकोफेरॉल, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा थायमिन। ओके, थायमिन जो है इसका रासायनिक नाम है। ग्वाइटर बीमारी, ग्वाइटर बीमारी किसके कमी के कारण होता है? किसकी डिफिशियंसी जब होती है? तो पता है आपको, आयोडीन के कारण होता है। आयोडीन की जब कमी होती है, तो आयोडीन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। तो सही आंसर हो जाएगा ए। एक कार्बन क्रेडिट के बराबर के रूप में स्वीकार किया जाता है 100 kg कार्बन, 1000 kg CO2, 1000 कार्बन, ठीक है, और ये हो जाता है 100 kg CO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 ग्राम जो CO कार्बन डाइऑक्साइड इसमें, ओके एक सेकेंड, ये CO2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 kg CO2। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, एक सेकेंड। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल है? जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, इसमें कौन शामिल है? लेड, सल्फर, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O। इसका सही आंसर होगा N2O जो है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में शामिल नहीं है। कौन कौन से गैस शामिल है इसमें, तो आप इसे जाके देखें। ओके, अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी का पहला प्रमाण किसने दिया था? एडविन हबल, अल्बर्ट आइंस्टीन, एस चंद्रशेखर, स्टीफन हॉकिंग्स। तो इसका सही आंसर होगा एडविन हबल ने दिया था। पानी का घनत्व तापमान के साथ भिन्न होता है, ठीक है, जो मदद करता है जलीय जीव को, जो ठंडे पानी में रहते हैं उनको। तो किस तापमान पर पानी का जो घनत्व है सबसे ज्यादा होता है? तो इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है, बार निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा दाब, यानी कि ये प्रेशर का इकाई है, और ये होगा फोर्स, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है, मरीचिका यानी कि मिराज जिसको कहते हैं, ये किसके कारण प्रतीत होता है? प्रकाश के परिवर्तन, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का अपवर्तन, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही ये दिखता है। लेजर एक उपकरण है जो उत्पन्न करता है सफेद प्रकाश की किरण, सुसंगत प्रकाश, माइक्रोवेव, एक्सरे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सुसंगत प्रकाश, यानी कि इसको बोलते हैं कोहेरेंट लाइट इंग्लिश में। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शोर का जो स्तर है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, दिन के समय में जो साइलेंट जोन में हम इसे सुन सकते हैं? तो ये 50 डेसिबल है। डीबी का मतलब होता है डेसिबल, ध्वनि को इसी में मापते हैं, तो इसे याद रखें, डेसिबल। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कही जाती है? ओके, सुसाइड बैग। लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है इसे आत्महत्या की थैली कही जाती है। बायो का सवाल है और बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है ये, तो आप इसे जरूर याद रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार, पीस नोबेल प्राइज किसे दिया गया? तो ये कोई व्यक्ति नहीं था बल्कि एक संस्था था। तो यह है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इनको दिया गया था, क्योंकि लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों को, भूखे लोगों को इन्होंने भोजन प्रोवाइड करवाया था। हालांकि नॉमिनेट तो डोनाल्ड ट्रंप भी हुए थे, पर इन्हें नहीं मिला। ओके, नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, और वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड, यूनेस्को, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा
इसे जारी किया जाता है। नेक्स्ट है केयर प्रोजेक्ट जो है वो किसके द्वारा आरंभ किया गया है? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक केयर प्रोजेक्ट। तो इसका फुल फॉर्म अगर आप में से किसी को पता है तो आप जरूर कमेंट में लिखें। स्टेच्यू ऑफ पीस का संबंध किससे? अभी रिसेंटली मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, अनावरण किया है। जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ श्रीवेश्वर जी महाराज, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आदि गुरु शंकराचार्य, उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। तो ये राजस्थान में इसका अनावरण किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सबसे बड़ा इको पार्क कहाँ बनाया गया है? जमुई, मुंगेर, पटना, गया। तो ये है जमुई। ओके, बिहार खादी का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? बिहार खादी, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज वाजपेयी। तो इसमें सही आंसर है पंकज त्रिपाठी, बॉलीवुड एक्टर, ठीक है, जो बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल, 9 अगस्त, 22 अप्रैल एंड 12 मार्च। तो इसका सही आंसर होगा 9 अप्रैल। ओके, तो आप इसे याद रखेंगे। ओके, सॉरी, तो इसका आंसर 9 अप्रैल नहीं 9 अगस्त होगा। 9 अगस्त को बिहार मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस वैसे कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आप याद रखें इसे। किस रेलवे डिवीजन ने फिट इंडिया फ्रीडम की शुरुआत की? दानापुर रेलवे, सेंट्रल रेलवे, मुंबई ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। तो इसका सही आंसर है दानापुर रेलवे स्टेशन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बिहार के किस जिला से आरंभ किया गया था? तो पटना, अररिया, बेगूसराय, नवादा, कौन सा था? तो ये था अररिया। ओके, एक सेकेंड चेक, ये अररिया था या? ओके, तो ये सॉरी, ये अररिया नहीं होगा, ये खगड़िया का अगरिया हो गया है, अररिया हो गया है। तो इसका सही आंसर होगा खगड़िया। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से इसे लॉन्च किया गया था। चर्चा में रहे स्पुतनिक वी नामक कोरोना की वैक्सीन जो है किस देश के द्वारा तैयार की गई है? तो इसका सही आंसर होगा रूस। ठीक है, तो अभी ये ट्रायल फेज में है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी धीरे धीरे मैच्योर होती जा रही है, तो काफ़ी चर्चा में रहा है, तो पूछा जा सकता है। स्पुतनिक नाम याद रखते हैं, वहाँ के हेड हैं पुतिन। ठीक है, तो स्पुतनिक में भी ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र अखबार जो हाथ से लिखा गया था? द हिंदू, केसरी, द मुसलमान और हरिजन। तो इसका सही आंसर है द मुसलमान। ठीक है, तो ये किस ईयर में लिखा गया था? तो आप इसे फाइंड करें। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1893, 1894, 1915, 1859। इसका सही हुआ 1894 में, और ये साउथ अफ्रीका में उन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है पोर्टफोलियो सिस्टम का शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ? इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। हालांकि ये बन तो गया था 1859 में ही। ठीक है, उसमें कैनिंग थे गवर्नर जनरल। ओके, तो और ये इनेक्ट जब हुआ था वो इस एक्ट के तहत हो गया था। नेक्स्ट सवाल है प्लास्टिक मनी का तात्पर्य किससे है? प्लास्टिक नोट से और डेबिट क्रेडिट कार्ड से, प्लास्टिक बेचकर कमाए गए पैसे से, या फिर प्लास्टिक का टोकन से, या फिर किससे? तो इसका सही आंसर होगा प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को कहा जाता है। तो आप ये याद रखें। विश्व के हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, जी.एस. खुश, बी.एस. पॉल। तो इसका सही आंसर है नॉर्मन बोरलॉग जो हैं, इन्हें ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर के रूप में जाना जाता है वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में एम.एस. स्वामीनाथन है। सैफरन क्रांति का संबंध किससे है? अखरोट, केसर, सरसों, चमड़ा। तो इसका सही आंसर है केसर जो होता है उसी से संबंधित है सैफरन क्रांति। जितने भी ये एग्रीकल्चर में क्रांति हैं, श्वेत क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, भूरी क्रांति, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इसे रट लें। बैंक रेट किसके द्वारा तय की जाती है? आरबीआई, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, या फिर जो बैंक होते हैं वो खुद करते हैं? इसका सही आंसर होगा आरबीआई। आरबीआई के द्वारा ये बेंचमार्क सेट किया जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री के द्वारा लिखी गई थी?
शुम्पीटर, दादाभाई नौरोजी, माल्थस, एडम स्मिथ। तो इसका सही आंसर होगा एडम स्मिथ जो है, इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं उसको कौन सा विधि कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सरल आसवन, आंशिक आसवन, भाप आसवन, जौन आसवन। तो इसका सही आंसर होगा आंशिक आसवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गति के कारण सी सौ पर बच्चा ऊपर नीचे जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? घूर्णन गति, वक्रीय गति, ब्राउनियन मोशन, दोलनी गति। तो इसका सही आंसर होगा ब्राउनियन गति के कारण। ओके, सॉरी, ब्राउनियन नहीं, ये घूर्णन गति के कारण होगा ए। ठीक है, निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बुध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉग एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो धूल और हवा में धुंध का मिश्रण होता है, उसे कहा जाता है ओजोन बायोटिक, कैटालिटिक कन्वर्टर, डिप्लीटिंग ओजोन और भूस्तरीय ओजोन। तो इसको बोलते हैं डिप्लीटिंग ओजोन। ठीक है, ओजोन का इससे क्षरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिवेशन, सुस्ती क्या है? पशु निंद्रा, भोजन की कमी के कारण मौत, पानी प्रतिधरण, सपना देखने का एक स्टेज होता है। तो क्या होता है? ये पशु निंद्रा है, एस्टिवेशन। निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड पाया जाता है? नींबू का रस, संतरे का रस, सफेद सिरका या फिर टमाटर का केचप जो होता है उसमें। तो इसका सही आंसर होगा सफेद सिरका में एथेनोइक एसिड पाया जाता है। माइकोलॉजी क्या है? कवक विज्ञान का संबंध किससे है? तो ये बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन या फिर परजीवी का अध्ययन। तो इसका होगा पैरासिटिक, ओके, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। और वायरस का अध्ययन अभी जानिए, बहुत ज़्यादा अध्ययन हो रहा है, वायरोलॉजी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक मिस्केर, अल्ब्रेट कोसेल, फोबोस लेवन या फिर जेम्स वाटसन ने। तो इसका सही आंसर होगा अल्ब्रेक्ट कोसेल ने, कोसेल। ओके, निम्नलिखित में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? लोहा, निकेल, एल्युमिनियम या फिर चुंबक पत्थर। तो ये निकेल जो होता है इसमें मैग्नेटिक क्वालिटी मेरिट नहीं होते हैं। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन, प्रकार, सैफर या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा वाटरमैन ने बनाया पेन, ऐसे याद रखें। ठीक है, फाउंटेन पेन। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन थे? लाइटनिंग कंडक्टर जो होते हैं इसके, ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टाइन। तो इसका सही आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, लाइटनिंग कंडक्टर जो घरों पे लगाए जाते हैं, तड़ित चालक। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि क्या होती है? जबड़ा में, जबड़ा, ओके, भुजा, गर्दन या फिर कोई नहीं या फिर एक से अधिक। सही आंसर होगा जबड़ा। जॉ जो होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, अस्थि होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? कैसा होता है? एसिडिक, बेसलेस या फिर क्षारीय, उदासीन, न्यूट्रल या फिर रंगीन, कलरफुल, कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा 143 का सही आंसर होगा बी, क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा 8। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, असहयोग आंदोलन कहाँ पे किया था? तो सही आंसर होगा चंपारण, 1917। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है या ली गई थी? ओके, तो जर्मनी, रूस, कनाडा, साउथ अफ्रीका। तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी, जो वाइमर गणराज्य था वहां से। बिहार में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 143, 243, 234, 543। अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, सबको पता होगा, 243। संविधान के किस अंग को हृदय व आत्मा की संज्ञा दी गई है? आर्टिकल 19, 32, 21, 232। तो इसका आर्टिकल जो 32 है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, तो इसी को संविधान का हार्ट एंड सॉल कहा जाता है। और आर्टिकल 232 जो रिट है, इसमें हाई कोर्ट के पास पावर है इस अनुच्छेद के तहत। ओके, भारत के संविधान में मूल रूप से कितनी शास्त्रीय भाषाओं को रखी गई थी? तो इसका आंसर आपको बता, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 14। ओरिजिनली जो थे वो 14 लैंग्वेज थे, बाद में 8 को ऐड किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल कितने शेड्यूल हैं? तो ये बताना है। तो एक तो होता है पार्ट, दूसरा होता है शेड्यूल।
तो शेड्यूल टोटल 12 है। ओके, ओरिजिनली ये 8 था, फिर बाद में और भी जोड़े गए थे इसमें। ओके, 8 + 4, तो इसे आप याद रखें। ओके, नेक्स्ट, तो ये था 150 क्वेश्चन का सीरीज, इस तरह से समाप्त होता है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन यूजफुल लगे होंगे और अच्छे से आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखें, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और जो मैंने सवाल पूछे हैं उसके जवाब भी आप ज़रूर देने का कोशिश करें। और वीडियो अच्छी लगी हो, टेस्ट अच्छी लगी हो, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, एंड नेक्स्ट टेस्ट जो है वो जल्द ही आने वाला है। तो जस्ट टू सब्सक्राइब यूपीएससी का चैनल and turn on your notification. Okay, so thank you again.